Hello everyone. Today we shall study how to form a partial differential equation by eliminating its arbitrary functions. Secondly, we shall study the various steps involved in forming a partial differential equation. Thirdly, we shall solve the important questions of partial differential equation. We shall study these steps one by one. We shall study formation of partial differential equation by eliminating arbitrary function. अब हमने एक इक्वेशन हमें दी है, उसमें से हमने उसका फंक्शन f रिमूव करना है एंड फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसके लिए इसका मेथड है नंबर 1, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. पहले हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक. स्टेप सेकंड है इसमें, फाइंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इफ रिक्वायर्ड. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से उसका फंक्शन एफ रिमूव नहीं आता है, फिर हमने उस इक्वेशन का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है इन ऑर्डर टू रिमूव द फंक्शन एफ. Thirdly, solve to eliminate function f and form the partial differential equation. जो हमारे पास नेक्स्ट टू इक्वेशंस आएंगी उनको हमने सॉल्व करना है बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन और बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवीजन. ठीक. तो आपने देखना है कि इसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है. ठीक. नेक्स्ट है इसका एक्सरसाइज 1B. क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन. ये हमें इक्वेशन दी हुई है. अब इसका स्टेप 1 है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. तो स्टेप 1 में हम इसको डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. x से आप इसको करेंगे तो हमारे पास ये आएगा डेल z अपॉन डेल x इजिकल टू f का क्या आएगा, f डैश x प्लस लेमडा वाई. अब x प्लस लेमडा वाई का अलग से डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक. ये आएगा f डैश x प्लस लेमडा वाई. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा 1. तो y जो है इसमें कांस्टेंट है, y इज कांस्टेंट हियर. ठीक. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है. ठीक. तो लेमडा वाई का आ गया 0. फाइनल ये बन गया डेल z अपॉन डेल x इजिकल टू, और इसकी वैल्यू होती है p, f डैश ऑफ x प्लस लेमडा वाई इंटू 1. तो ये सेम ही आ गया इक्वेशन सेकंड. अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. तो ये आएगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इजिकल टू f डैश ऑफ x प्लस डेल्टा y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा y. अब इसमें x जो है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 और y का होगा 1. तो ये आएगा डेल्टा. ठीक. तो फाइनल ये बन गया डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इजिकल टू क्यू. इसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू, और इसमें p. तो ये आ रहा है लेमडा इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस लेमडा y. दिस इज द इक्वेशन थर्ड. अब आपने इन दो इक्वेशंस में देखना है कि इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई. तो क्या हम इस फंक्शन f डैश को रिमूव करेंगे?
तो स्टेप सेकंड है डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकंड वी गेट। ये इक्वेशन थर्ड है, इसको हमने सेकंड से डिवाइड करना है। राइट साइड पे एफ डैश एक्स प्लस लेमडा बाई दोनों में जो कॉमन है और ये दोनों कैंसिल, हमारे पास आएगा ओनली लेमडा। तो ये बन रहा है क्यू इजिकल टू लेमडा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस लेमडा बाई, और नीचे आ गया पी इजिकल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस लेमडा बाई, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास आ गया लेमडा। इट मीन्स क्यू पान पी इजिकल टू लेमडा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू इजिकल टू लेमडा पी विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि जिसमें दो वेरिएबल्स एक साथ हैं, x भी है और y भी है। तो इसको हमने कैसे करना है, स्टेप 1 पे डिफरेंशिएट दिस गिवन इक्वेशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब हम इसको x से करेंगे वी गेट डेल्टा z अपॉन डेल्टा x, तो ये x इंटू वाई, मतलब इसमें फार्मूला आएगा प्रोडक्ट रूल का। जे हमारे पास x है u और y क्या है b, तो प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी इजकल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक, तो इसमें u है हमारे पास x और b आ गया y, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू बी प्लस इसका अलग से डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो ये आएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू एक्स यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी। बी क्या है, एक्स है इसमें u और वाई क्या है b, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x एंड y इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो फाइनल ये बनेगा x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज कांस्टेंट, इसका 0 आ गया, प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा 1, प्लस 2x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसमें है डेल्टा z अपॉन डेल्टा x, ये होता है p, तो हमारे पास ये बन रहा है y प्लस दिस 2x एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि इस y को हम लाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये बनेगा p माइनस वाई इज इक्वल टू 2x एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज़ द इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो हमारे पास आएगा डेल z अपॉन डेल y, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। तो फर्स्ट में हमने इसको ये किया था विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डेल z अपॉन डेल y और इसकी वैल्यू होती है q, तो x u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, तो u आ गया x, तो v आ गया 0, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका आएगा 1, तो ये बन रहा है 2 बाई दिस इज वाई स्क्वायर का आ गया 2 बाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम x को लाएंगे लेफ्ट साइड पे, हमारे पास ये बन रहा है q माइनस एक्स इजकल टू 2 बाई एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज़ द इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू रिमूव द वैल्यू ऑफ एफ डैश।
तो लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग दिस सेकंड बाई थर्ड, और इसमें राइट साइड पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये आएगा p माइनस बाई ओपान क्यू माइनस एक्स इजकल टू 2x एफ डैश ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 2 बाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल है, हमारे पास आ गया x पॉन बाई, तो बन रहा है p माइनस बाई ओपान क्यू माइनस एक्स इजकल टू एक्स पॉन बाई। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y पी वाई माइनस वाई स्क्र, एक्स के आ गया क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्र, तो पी वाई तो क्यू एक्स को हमने लाया लेफ्ट साइड पे माइनस क्यू एक्स, तो वाई स्क्र को हमने लाया राइट पे, तो ये बन रहा है वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र विच इज़ अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिफ्रेंशिएट ए गिवन इक्वेशन एफ यू बी इजकल टू 0। तो जहाँ पर हमारे पास क्या है कि यू बी आर द टू फंक्शंस एंड एक्स वाई जेड आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मेथड है डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। पहले हमने इसको x से डिफ्रेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट रखना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट, फिर हमने इसको y से डिफ्रेंशिएट करना है और x को कांस्टेंट रखना है। जब हम इसको x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा डेल एफ अपॉन डेल यू, ये समझना इसको, डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक, प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी, पहले हमने किया इसको यू से फिर बी से, तो इसमें आएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। फिर इसी को हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो सेम ये आएगा डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स था, अब वाई से डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा, ठीक, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, जहाँ पर था डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या लिखना है डेल वाई, प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई, पहले था इसमें डेल एक्स था, अब इसमें क्या आएगा डेल वाई, प्लस डेल बी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये दोनों इक्वेशंस आपने लर्न करनी है क्योंकि इनका नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ है, ठीक। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें इन दोनों इक्वेशन का यूज़ है, आपने ये लर्न करनी है। लिखा है फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। अच्छा, f जहाँ पर u की जगह पर है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और b की जगह पर ये क्या है, ये b और ये u है इक्वल टू 0, सेम जो हमारी इक्वेशन है, इट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट। हेयर u इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और b क्या है z माइनस एक्स वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, डेल u पान डेल x, x से तो क्या आएगा 2x, जब इसी को हम y से ये करेंगे तो ये आएगा डेल u पान डेल y इक्वल टू 2y कीपिंग x एज कांस्टेंट। अब इसमें v को डेल b पान डेल x, तो x से जब करेंगे तो y ये आएगा माइनस y, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ऐसे ही डेल b पान डेल y, तो ये आएगा माइनस x, और फाइनल है डेल b पान डेल z, डेल b पान डेल z, ये क्या आएगा
डेरिवेटिव ऑफ z इज 1 एंड डेल u upon डेल z, डेल u upon डेल z, तो u में इसका z की कोई टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो स्टेप है स्टेप 1, गिवन एफ ऑफ यू बी इजकल टू 0 जो हमारे पास इक्वेशन है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आता है डेल एफ अपॉन डेल यू, मतलब जो हमने ऊपर बताया है यही इक्वेशन आपने इधर लिखनी है फॉर एक्स एज वेल एज वाई के लिए, ठीक। तो ये अगर डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये पूरी टर्म आपने लर्न करनी है। जब बाई से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आ गया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर उसके बाद है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये भी हमारे पास है डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, ऐसे ही डेल बी अपॉन डेल एक्स की, मतलब ये सभी वैल्यूज़ जो हमने निकाली है इन दोनों इक्वेशन में पुट करनी है। तो कैसे पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, डेल एफ अपॉन डेल यू, तो पहला है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसकी वैल्यू है 2x, आगे है डेल यू अपॉन डेल z, तो ये आएगा 0 प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी माइनस बाई प्लस 1 और इसकी वैल्यू होगी p। अब इसमें क्या है 2f आ गया, 2f डेल एफ अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी, तो जहाँ पर क्या आएगा p माइनस बाई, तो जे आ रहा है 2f डेल एफ अपॉन डेल यू। अब इस टर्म को हम उठा के लाएंगे राइट साइड पे, तो जहाँ पर जे आएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी इजकल टू दिस मच, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फोर्थ। इसमें भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये जो इक्वेशन है इसमें भी ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये अगर डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल वाई के लिए है इसका डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये हमारे पास आ रहा है 2y प्लस 0 प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्यू इजकल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आएगा 2 बाई डेल एफ अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी क्यू माइनस एक्स। अब इस टर्म को हम उठा के लाएंगे राइट साइड पे, तो ये आगे माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल बी क्यू माइनस एक्स, दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। तो अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग फोर्थ बाई फिफ्थ, इस फोर्थ को हमने फिफ्थ से डिवाइड करना है, तो ये आ रहा है 2x डेल एफ अपॉन डेल यू, तो फिफ्थ में है 2 बाई डेल एफ अपॉन डेल यू, तो डेल एफ अपॉन डेल यू ये दोनों में कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल। राइट साइड पे फोर्थ के जे है माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई पी माइनस वाई, और इसका है माइनस डेल एफ अपॉन डेल बी क्यू माइनस एक्स, तो ये दोनों में कॉमन है तो कैंसिल। हमारे पास ये आ गया बाई अपॉन एक्स इजकल टू पी माइनस बाई अपॉन क्यू माइनस एक्स। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास आ रहा है क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्र इजकल टू पी वाई माइनस वाई स्क्र। तो क्यू एक्स, तो पी वाई को हमने लाया लेफ्ट पे और एक्स स्क्र को ले गए राइट साइड पे, तो हमारे पास ये रहा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो फाइनल क्यू एक्स माइनस पी वाई इजकल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ
इज रिमूव्ड। तो हमारा जो मोटो था टू रिमूव द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स इजकल टू एफ जेड प्लस जी बाई। तो इसमें एफ की वैल्यू भी हमने रिमूव करनी है और जी की भी, ठीक। तो कैसे डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम इसको करेंगे एक्स से, तो एक्स का डेरिवेटिव है 1 और एफ का क्या आएगा एफ डैश जेड, और डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो y इज कांस्टेंट हियर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। अब इसी को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। अब जो आ रहा है एफ डैश ऑफ जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब इसमें वाई है तो ये आएगा जी डैश ऑफ वाई, ठीक। इक्वेशन थर्ड आ गई। नाउ अब इसमें सेकंड और थर्ड में अगर इनको हम सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व नहीं आता है। तो इन दिस क्वेश्चन we have to find the double derivative of the given function, ठीक। x का भी डबल डेरिवेटिव निकालना है तो y का भी। तो इसमें क्या है नाउ डिफ्रेंशिएट दिस सेकंड एंड थर्ड दोनों को जी विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन सेकंड में डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x 0। एफ डैश है तो इसका जो होगा ये हमारे पास बन रहा है u इंटू बी। ये क्या बन रहा है u इंटू बी की जो फॉर्म है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेल पॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड पॉन डेल एक्स प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b क्या है डेल जेड पॉन डेल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है एफ डबल डैश ऑफ z, और z का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये होगा डेल z अपॉन डेल x, ठीक। ये आएगा 0 इक्वल टू एफ डैश ऑफ z, तो ये बन रहा है डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर। ऐसे ही इसमें एफ डबल डैश ऑफ z इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये सेम टर्म है इसका स्क्वायर आ गया। अब ये बन रहा है 0 एफ डैश ऑफ जेड, तो ये हमारे पास है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू होती है r। तो उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसकी वैल्यू होती है t। तो ये बन रहा है 0 एफ डैश ऑफ z इंटू आर प्लस एफ डबल डैश ऑफ z और डेल z अपॉन डेल x ये होता है p, तो p स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या है कि इस टर्म को हम लाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो क्यों लाना है इसको, इन ऑर्डर टू रिमूव द वैल्यू ऑफ एफ डैश एंड एफ डबल डैश। तो ये आ रहा है माइनस एफ डैश ऑफ z इंटू आर इजकल टू एफ डबल डैश ऑफ z इंटू पी स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन फोर्थ। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन थर्ड, इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या जाएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, ये आ रहा है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो एफ डबल डैश z है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका नेक्स्ट z के लिए आएगा डेल z अपॉन डेल x, ठीक। तो ये बन रहा है u इजकल टू एफ डैश ऑफ z, तो ये आ रहा है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x इंटू डेल y, डेल x इंटू डेल y
प्लस एफ डबल डैश ऑफ जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये रहा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये दोनों टर्में सेपरेट आ गई। तो अब इसमें क्या है कि इसको हम लाएंगे लेफ्ट की साइड पे, तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक, अब इसमें क्या है माइनस एफ डैश ऑफ जेड इंटू इसकी वैल्यू ये क्या होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इट इज़ इक्वल टू एस, एंड एफ डबल डैश ऑफ जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है पी, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है क्यू। दिस इज द इक्वेशन 5th। तो लिखा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू पी, और इसी का सेकंड डेरिवेटिव जो होता है, और ऐसे डेल जेड अपॉन डेल वाई जो होता है क्यू, ये आपने लर्न करना है। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका इसी का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसकी वैल्यू होती है टी। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, इसकी वैल्यू होती है एस। तो यही वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है डिवाइडिंग 4th बाई 5th वी गेट। तो 4th हमारे पास ये टर्म है, 5th ये वाली, तो इसमें एफ डैश ऑफ जेड और ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ जेड अपॉन एफ डबल डैश ऑफ जेड, ये भी दोनों कैंसिल, तो हमने यही रिमूव करना था इसमें। तो हमारे पास ये आ रहा है आर पॉन एस इक्वल टू पी पॉन क्यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा क्यू आर इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू आर विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक।